friend is also limping. You sure you will finish it? Yeah. Sure. At least by walk. Oh, okay. Walk also. Even if the organizer gone, I will go to home and collect the certificate. But by walk. Good Josh. और पानी चाहिए? पानी कुछ? पानी चाहिए और? Good. हाँ जी ले रहे हैं, आप लीजिए, आप पानी लीजिए। इतना रनिंग करते करते तो नहीं, पर इतना टफ टेरेन, बहुत टफ टेरेन वो है। बाद भी आप अभी भी अच्छा पेस से दौड़ रहे हो, बहुत अच्छे पेस से दौड़ रहे कुछ कुछ तो आप पक्का कर पाएंगे अभी? ये भी लाल स्टेडियम में हम 75 किलोमीटर किए हैं, ये इसके पहले साल, इस साल 64 किलोमीटर किए हैं। अरे बहुत बढ़िया। उम्र क्या अभी आपकी? हमारी 70 ऐसे कागज से 70 चल रही है, और इतना उससे 3 साल पहले का है, हमको कुछ मालूम नहीं है सर। नहीं, उम्र अभी कितना, 70 चल रही है? ये एक ट्रिपल का जन्म तिथि है तो 70 चल रहा है। तो आप चंडीगढ़ से आए यहाँ? हम चंडीगढ़ से आए हैं, यहाँ हमारे सिर्फ मैराथन दौड़ने के लिए आए या? हाँ, सिर्फ मैराथन दौड़ने। यहाँ पर हमारे मेहमान जी रहते हैं जी। DRDO में साइन। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। आप कहाँ से हैं सर? मैं तो देहरादून में ही रह रहा हूँ, पहले मैं नेवी में था। अच्छा, अब नेवी मैं, में? हाँ जी, अब मैं भी दौड़ता था, लेकिन अभी मेरा थोड़ा चोट लगी हुई है, तो इस टाइम पे ये वाला मैराथन नहीं दौड़ रहा हूँ मैं। अच्छा। बहुत ही बढ़िया सर। हम तो उधर चले जा रहे थे। अच्छा, रास्ता कैसा? ओ गुड शो सर, गुड शो, लगे रहो, बहुत ही बढ़िया। ये लोग इधर से आ रहे हैं अभी शहर। हाँ, अभी वापस, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हो पाएगा आपसे। नहीं, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये एंड पॉइंट से आपको जहाँ से मुड़ना है ना, वही मैं आपको टर्न दिखा रहा हूँ, कहीं आपको मिस ना हो जाए। यहाँ से मुड़ना है, मैं जहाँ आपको बता रहा हूँ, वहाँ से आप इधर को आ जाइए। आप जैसे लोगों को देख के सच में जवानों को भी जोश आता है कि इस उम्र में भी आप 42 कर रहे हैं। और अभी तो मतलब ये पानी वाले भी हट गए हैं, जहाँ से मुड़ना है ना आप, वहाँ से पानी ले लीजिएगा हाथ में। अच्छा, वो जा रहे हैं अब। पानी नहीं मिलेगा सर, तब भी हम कोई बात नहीं है। इधर जाना है सर? हाँ, यहाँ से बाएं को जाना है। इधर जाना है? हाँ, बाएं को जाना है। अच्छा सर, ये अभी मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से बाएं को मुड़ेंगे, फिर सीधा रास्ता, फिर कहीं नहीं मुड़ना है। फिर आगे जाके एक रास्ता ऐसा टी जंक्शन मिलेगा, जैसे टी बनता है ना अंग्रेजी का, ऐसा वाला। वहाँ से आपको दाएं हाथ को मुड़ जाना है। दाएं को याद रखना, दाएं मुड़ना है। हाँ, अभी यहाँ से जाना है, आपने सीधा जाना है। अब ये रास्ता कहीं नहीं है, ये रास्ते को छोड़ना नहीं है। 6 मुड़ करके फिर इधर आना है। हाँ, इधर ही सेम। फिर यहाँ जब आओगे तो यहाँ से फिर दाएं हाथ को मोड़ना है। अच्छा। आप पक्का कर पाओगे? नहीं तो आप वापस आ जाओ, नहीं, क्योंकि रास्ता भी नहीं पता चल रहा आपको। पक्का करेंगे। बहुत बड़ी बात है। कर लेंगे सर, हम, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए फिर, धन्यवाद। ओके सर। चलो, ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया दौड़ रहे हो आप। वाटर, जूस, गुड शो। सर स्ट्रेच करो, स्ट्रेच में तो आपको एनर्जी चाहिए ना, इसमें एनर्जी। हाँ, ऐसा ये वाला स्ट्रेच करो, स्ट्रेच कीजिए। और एक ऐसा करके जो पैरों को दोनों पैरों को टच कीजिए। उसके बाद नहीं, पहले ये ऐसे स्ट्रेच कीजिए। ये वाला पैर सीधा रखना होता है, ये पैर, ये वाला। हाँ, जब आप करोगे ना, वो पीछे वाला भी। हाँ, बस पीछे हील को लगाइए, पीछे वाले का स्ट्रेच होगा। हाँ, ये पीछे। आपको पानी वानी कुछ? नहीं मैम, नहीं। ओके। हाँ, ऐसे। अब ऐसे सीधे खड़े होके ना, सीधे खड़े होके ऐसे दोनों पैर को टच करना है, ऐसे दोनों पैर को हल्का आस्ते हो जाएगा। आस्ते कीजिए, आस्ते। पानी है आपके पास? पानी नहीं है? चाहिए? पानी चाहिए? ये तो है, पानी दीजिए। ले लीजिए पानी। ये लीजिए। चलिए, वेरी नाइस। एक पानी ले लो, एक लेके निकल।
बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया आप लगे हुए हो। आप वेरी नाइस, आना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। हम 21 से 25 किलोमीटर डेली करते हैं, 2 साल से। रोज करते हैं, 21-25 रोज करते हो आप? 25 रोज करते हैं चंडीगढ़ में। आपकी एज कितनी है? आपका नाम क्या है? हरिहर साहनी। फिर से बोलिए। हरिहर साहनी। हरिहर। और आपने बताया आपकी उम्र 70 के आसपास है। 70 है। और आप दौड़ते क्यों इतना, फिर इतना ज़्यादा क्यों दौड़ना आप? सर हम नहीं दौड़े तो हमको नींदें नहीं आएगी। अच्छा, वो आदत पड़ गया रे। आदत बन गई। बहुत अच्छा। इस एज में इतना ज़्यादा, इतना दौड़ना, इतना आपको फिट एक वो बहुत है। आत्मसंतुष्टि होती होगी कंप्लीट करने के बाद। हाँ सर, बहुत बढ़िया संतुष्टि होती है। तो अभी गए हरिहर जी 70 इयर्स के इस एज में, मतलब, और उनके फेस में भी ऐसे मतलब थोड़ा तो थक गए, ऐसे टायरिंग नहीं लग रही, थकान नहीं लग रही है, काफ़ी वैसे मतलब पूरे जोश के साथ में कर रहे हैं, मतलब रनिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं लग रही। इनको देख के ऐसा हाँ। मतलब मोटिवेशन मिलता है। 70 इयर्स में और इतना 42 कोई मजाक नहीं होता। चलिए, बहुत वाटर जूस जूस है इसमें। कितना किलोमीटर रह गया अब अभी around 6 यहाँ से करीब 6 के करीब बचा होगा टोटल? शायद। 6-7, हाँ, around इतना ही बचा होगा। 6 और 7 बस। हाँ जी, अब वैसे प्लेन रहेगा ज़्यादा। हाँ, प्लेन ही रास्ता है, नीचे डाउन स्लोप है। अब गुच्छो अभी जस्ट Very good. 600 बचा हुआ है, 600 मीटर। उसके बाद यू टर्न है, फिर वहाँ यहाँ से करीब 11-12 किलोमीटर होगा वापस। कर पाओगे? अभी आपका एज क्या है? कितना? 20। 20, बहुत यंग एज है काफ़ी। अभी मैं आपके पीछे एक आ रहे हैं, वो 70 साल के हैं, वो चंडीगढ़ से आए हैं, दौड़ रहे हैं। मैंने बट आप कर पाओगे ना पक्का? चल के कर लेना। अभी हैं आपके पीछे, हैं अभी 4 लोग और भी हैं। हाँ, गुड जोश, बहुत अच्छा। नाम क्या है आपका? अवनी। ओ, मेरे बेटे का नाम अवनीश है। अभी पढ़ रहे हो आप? अच्छा, बहुत बढ़िया। चलते रहो, मैं बताऊंगा कहाँ एंड है। कहाँ पर है वो लास्ट पॉइंट, बता देना। तो मैंने कहा प्रूफ भी दिखा देना, ये यहाँ पर बॉटल, ये लास्ट पॉइंट है। नहीं तो ये है बेटे लास्ट पॉइंट। यहाँ तक आ ही जाओ ना फिर। ये जब इतना आ गए तो ये लास्ट ये पॉइंट देखो, आपको समझ आ जाएगा, ये लास्ट पानी पॉइंट है। यहाँ से पानी कुछ जूस चाहिए ले लो। क्योंकि अब उन्होंने वो अब वो क्योंकि सारे रास्ते से हट गए ना वो। अभी रास्ता लौटते हुए रास्ता, पानी चाहिए? लौटते हुए का रास्ता पता है ना? यहाँ से लेफ्ट, फिर आगे जाके राइट। चलो, गुड शो, वेरी गुड। बाबा जी नमस्कार। अभी वो लोग हट गए, जहाँ पे वो रीडर रहता है ना, वो लोग हट गए हैं। तो आप मेरे ख्याल से यहीं से लौट जाइए, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा आपको कि पता नहीं कहाँ तक चलेगा जाना कहाँ से मुड़ना है, क्योंकि वो लोग हट चुके हैं यहाँ से। अभी तो आपका करीब हो ही गया है, पूरा कंप्लीट हो कर गया लिया है, आपने। पूरा कर ही लिया है। जस्ट थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है, लेकिन उधर हम वो जो आए थे उधर से हाँ। चले गए थे हम। तो पहले भी आता, आपका तो ज्यादा ही हो हाँ, गया। नहीं बाबा कहीं और चले गए थे, वही तो। रास्ता भूल गए थे। वो जहाँ से चले थे हम लोग ना, वहाँ चले गए थे। हाँ, हाँ, तो तो आपका हो आपने गया तो है, ज्यादा कर हो हो गया गया है। आपका। अच्छा, क्योंकि आगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से मुड़ना, क्या मुड़ना। और वो लोग जो रीड करते हैं, आपका RF टैग जो रीड करेंगे, अच्छा। वो तो बंद करके चले गए। आप यहाँ से लौट जाइए और आपका कंप्लीट हो ही गया 42 जब तक वहाँ पहुँचेंगे उससे ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि आप वापस चले गए थे, फिर दोबारा आए। हाँ, आपका 42 से ज़्यादा हो जाएगा। आप यहीं से लौट जाइए। यहीं से लौट गए। हाँ जी, हाँ यहाँ जी। से लौट जाइए और उसी आगे जाके जो ऐसा वाला रोड आएगा, वहाँ से आपको दाएं हाथ को मुड़ना है। वहाँ जहाँ से मुड़े थे, हाँ, जहाँ से मुड़े थे, वैसे मुड़ करके वो हाँ, नहीं, दायां हाथ में नहीं, मुड़िएगा, ये इस वाले। नहीं, वाला जिस हाथ में बोतल पकड़ा है उस तरफ को मुड़ना है। उधर किसी को। से पूछ लीजिएगा, महाराणा प्रताप, अगर आपको पीछे से वो है गाड़ी है। हाँ, कर रहे हैं, उन्होंने छोड़ा नहीं अपना I saw. जोश, नहीं छोड़ा है। they've dismantled already, so that RF reader is not there, and you won't know also from where to take a turn. They've dismantled the RF. There is no water point. Nobody is there now.
So how do you know that? एरो मार को हीरा Huh? एरो मार को हीरा है ना If you are hell bent on doing it, then from here you have to take a right turn. क्या You'll go for around 1 kilometer. You'll first find a Gupta restaurant is on the left. Then keep looking at the right. Right is a Mahi general store. There you'll see that a lot of water bottles On thrown left over side. there. That is the point. From Mahi general store you have to take a U-turn and then continue. But right now you want water? हाँ, ये ले लो जूस दे दो Juice you want? तो दे दो Good show, good show. थैंक यू चलो You're sure you want to? Because as it is, you have completed. It's only 2.6 now. चलो Anyway, there ओके is no point to discontinue. हाँ Yeah, they're also they will not Anyway, wait no, there. The average time is 4 hours. No, normally. Maximum, at least for women, they say it's 5 hours in Google. Yeah, Already yeah, six that's what I'm hours telling घंटे you. तो हो गए। No, it's not कम fun. से कम 8 टन तो नहीं हुआ है। Exactly, exactly. याद रहा तो होगा। Wait, या चलो, wish you all the best. ओके ऑल द बेस्ट Good show, sir. 2 किलोमीटर बचा होगा दौड़ है। शायद दौड़ है कि नहीं। पानी है पानी पिए, पानी। पानी नॉर्मल है। अच्छा अभी तो डाउन है, पूरा डाउन। उनको पहले शायद रास्ता किसी ने वहाँ से इस साइड राइट टर्न इधर कौन बता वो दिया, जो इधर 70 यहाँ साल वाले हैं वापस जो? आए, हाँ, दोबारा वापस गए हाँ, हाइट में कम है। थोड़ा बिहारी एक्सेंट में बात करते हैं। के हैं ना पहले तो पटना के हैं। हाँ, अच्छा मेरे को परेड ग्राउंड में मिले थे वो यहाँ से आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से मुड़ना है। फिर उनको यही बोला, हमको तो किसी ने गलत रास्ता बता दिया, हम तो कहीं और चले गए थे। नहीं वो वापस यहाँ आ गए थे फिर दोबारा गए अच्छा, यहाँ आ गए फिर फिर वहाँ दोबारा से। गए यहाँ ओहो, से और फिर वो पूरा कर रहे हैं वो 42 वाला रूट उसके बाद फिर भी कर ही दिया उन्होंने, दोबारा किया उन्होंने। ऑलमोस्ट कर दिया था 1.5 किलोमीटर। कोई मिले थे वो परेड ग्राउंड में परसों नरसों मतलब मानना पड़ेगा, मतलब इतना उनके अंदर विल पावर है, बहुत ज्यादा। थे असल में पुलिस मैराथन है ना 30 को, मैंने किया हुआ ना उसमें किया है ना आपने? कितना? 21 में किया है ना। तब तक मैं होप कर रहा हूँ कि थोड़ा हील हो जाए, देखते हैं। कोई नहीं ठीक होएगा। हाँ, वो जोश में वही होता है ना, ओवर यूज इंजरी हो जाता है जो इतना ज्यादा। ऐसा होता है, जिससे होता है उसी से ठीक भी होता है। हाँ एग्जैक्टली, मैंने देखा है, ये मैंने देखा है। सही बात। ये सांप के जहर से ही सांप का जहर का इलाज हो रहा है। सुमन, ये सुना ना, मैं बोलता था ना कि मैं मतलब लोहे को मैं मैराथन दौड़ने से पहले मेरा इतना पेन होता था कि बैठने में भी पेन, और दौड़ के आऊँ तो फिर मैं अंत तक ठीक हो जाता था। पता नहीं क्या है। गुड शो सर, गुड शो, बढ़िया, बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा Complete ये जो है हम ध्वस्त करेंगे, नहीं तो निकल नहीं पाएंगे तोमर जी इस गेट से हैं? ये तो ये लोग सपोर्ट करते रहे रास्ते में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और नथनी जी नहीं, नहीं। फिर आगे देहरादून का फर्स्ट मैराथन है फुल 42 फुल पहली बार हो रहा है ऑफिशियली। पचास मार के यार चलो थोड़ा पहले किया हुआ होगा लेकिन वो एक चक्कर मार, एक अंदर चक्कर मार के आओ। जी, आज कितना दौड़े आप? मैं 21 वाह आपसे मोटिवेशन मिलता है हमको, बहुत ही बढ़िया सर। आपकी एज क्या होगी सर? मैं 73 73, उसमें भी 21, वो भी इतना टफ टेरेन में, अप डाउन मतलब। देहरादून का तो बहुत क्रेडिट बहुत सर अच्छा। सर कोच थे? हाँ जी, मेरे को पता है, हर उसमें देख मिलते हैं हम। बॉम्बे के मेरे बड़े स्टूडेंट हैं वहाँ, अच्छा अच्छा नेशनल कैंप में थे ना, तो सब लोग बड़े बड़े रैंक्स के ऊपर। जी जी जी, गॉड ब्लेस यू, कीप द स्पिरिट। सो Thank नाइस, you. सो काइंड ऑफ यू। ओके बाय। टाइमिंग क्या रहा? किससे? बहुत अच्छा है, 3:40। पानी ले लीजिए। और अभी खाली 1 किलोमीटर 300 मीटर है, तो ये पता ही है ना, यहाँ से बाएं हाथ मुड़ना है, मूर्ति से बाएं हाथ मुड़ना है, और फिर वो गेट है, गेट में आपको दिख जाएगा। पानी पीजिए। अभी 1 किलोमीटर 300 बस, मतलब 1.5 से भी कम है। ठीक है ठीक चलिए ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पानी चाहिए इसमें रिफिल? अच्छा अभी यहाँ से है बॉटल है। 3.8 बचा हुआ है। चलो दे दो, पानी की बोतल दे दो सर। हाँ और 3.8, हाँ चलो ओके। So I found this great foundation. I'm going to raise money for it.
So I said, you know what? I have to Google something that's evil, something very hard. I knew nothing about ultra marathons. I hadn't even run a marathon. I knew nothing about this world. So I Googled the top 10 hardest races in the world. And what comes up is a Badwater 135. It's a 135-mile race through Death Valley in the summertime. I thought it was a stage race. I thought it was a race where you run like 20 miles, set up camp, barbecue outside, and then go run some more the next day. So I called the race director up at the race and said, hey, Chris, his name is Chris Costman, I want to do your race. So I called Chris Costman up on a Wednesday. He says, look, man, the only way you can qualify for my race is to run 100 miles at one time in 24 hours or less. There happened to be a race that Saturday, so 4 days later. And he said, if you qualify by running 100 miles or less in 24 hours, I will consider you my race. I'm going to cut to the chase. I signed up for this race. It's called the San Diego One Day, where you run around a 1 mile track for 24 hours to see how many miles you can get. My goal was 100 miles. So I got to mile 70, and I cleared 70 miles in like 12, 13 hours pretty quickly. But I was done. My feet were broken. I was stress fractures, shin splints, muscles were tearing. I was in bad shape. I was eating Ritz crackers and drinking Alplex. That's all I had. No water, didn't know what the hell I was doing out there. Had on some tube socks. It was just ridiculous. It was a clown show. So I sat down at mile 70, and at this time I was married. And I look at my wife, and I was like, I'm messed up bad. So I literally start to turn white. And when a black guy turns white, you're pretty fucked up. So here I am. I'm all fucked up in this chair. I'm at mile 70. I got 30 fucking miles to go. I'm jacked up. I got to go to the bathroom. And the bathroom's like 20 feet from me. It's a porta potty. I can't get out of the fucking chair. So I'm peeing blood down my leg. Whoa. Pooping up my fucking pack. And I got 30 miles to go. And I can't stand up because my blood pressure's all messed up. I've been in 3 hell weeks, Ranger School, overcome so many obstacles in my life. This last 30 miles of this race is when I realized a human being is not so human anymore. We have the ability to go in such a space. If you're willing to suffer, and I mean suffer, your brain and your body, once connected together, can do anything. And this 30 miles was the life-changing moment. I was out of it. I was in the worst pain in my entire life. I was, to me, on the brink of death. And I was able to chunk this 30 damn miles into small pieces. I was so driven. I'm not going to say motivated because motivation is crap. Motivation comes and goes. When you're driven, whatever's in front of you will get destroyed. So I sat in this chair and I was so driven to succeed in this race. And at this time, everyone goes, were you thinking about the guys that died? And I'm not going to lie to you, I wasn't. This became a personal thing. This became me against this race, me against the kids that called me nigger, me against me. It just became something that I took so violently personal. And I broke this thing down into small pieces. I said, okay, I got to get nutrition. I got to be able to stand up before I can get off this curb and get off this chair and be able to go 30 miles. So I went through all these small steps and I was able to stand up. And then from standing up, I was literally walking around with my wife at the time. And she goes, you're not going to make the time. She goes, you're walking like 30-some minute miles. I got to mile 81. And the second she said that, I'm not going to make the time, I ran the last 19 miles nonstop. And I can show you right now when we get done with this. Matter of fact, I'm going to show you right now. This was years ago. And I had to put compression tape on my ankle. And so this was years ago. I had literally the size of $50. I had to get compression tape. And I taped up my ankles and I taped up my feet. And that's how I got through that race. Was it like a hematoma? I mean, what happened was, like my shins hurt so bad from having stress fractures that the only way I could continue on was I taped it so I wasn't doing the flexor motion that activates your shins. So I taped my ankles and my shins up, and I got that because in my 3rd hell week, they weren't gonna let me go back through train anymore. Right. So I literally went through all the buds, my last SEAL training with stress fractures and shin splints. And how I did it was I would tape my ankles all the way up to my calf every morning. So for the first hour, the pain was excruciating. But what happened is my feet would go numb. And I did that every single day for 6 months. Whoa. And that's how I got through my 3rd hell week, because I was so broken from the first 2 that the commander said, hey, the CEO said, this is your last time we're sending you through. So that's how I got the idea to do that. So with the right, and people may listen to this and say, this guy is sadistic, he's crazy, No, if you know how I came up, you realize I was just
a scared kid that found drive and passion to be something much better than what he thought he was. That's all it is. God, I'm going to ask the question. I don't know if you have a good answer for this. I don't know if there is a good answer for this, but even I want to know. How do you find and cultivate that drive? Like, there is a kid right now watching this, man, and they feel like you felt. They feel lost, alone, broken, stupid, lazy, like they're never going to amount to anything. And what you're talking about is the closest thing to a fucking superpower that this kid has ever heard. And right now he's on the edge of his seat. How does he like force himself to take that first step? My biggest advice to give everybody in the world is, like I say, we live in an external world. Everything is you got to see it, touch it. It's external. If you can, for the rest of your life, live inside of yourself. Stop listening to people who are calling you fat, gay, transsexual, nigger. Everything that is makes no sense. All these insecure people putting their insecurities on you, you got to flush it out. You got to just be whoever the hell God or whoever the hell you believe in. If you believe in nothing but yourself, I don't care what it is. You got to take everything and throw it away. You have to believe in one thing, and that is yourself. And I'm not saying don't believe in God or what you believe in, but right now, for you to find greatness in yourself, you're not going to find it by looking in a book or by even hearing me. I may give you the spark, but you've got to go inside yourself to find it. And that means you got to be quiet. Shut the fuck up. Go in a room. Stop talking. Search your soul. Search your mind. Search your abilities, and you'll find it. But if you're not looking for it, you won't find it. So you got to go start your journey. And the journey starts with you finding, why the hell am I here on this planet Earth? Why am I here? If you don't know that, you will live the rest of your life searching, always asking the question, why? So, on that last 19 miles, feet are broken, ankles are taped, shin splints, stress fractures. What are the words that are going through your mind? Are you in the cookie jar? I'm deep in the cookie jar. And the cookie jar is something that I've made up of all the failures of my life, all the things that I failed and I went back. I failed and I went back and I finally succeeded. All the things that kicked my ass. I put them all in the cookie jar because at times of hell, even the hardest men, in times of suffering, what we do is we forget how hard we really are. Because that's what suffering is. Suffering is a test. That's all it is. Suffering is the true test of life. And so that cookie jar travels in my brain. So whenever I get put in a situation where I have poopy pants, the woe is me mentality of, oh my God, life sucks. I take a second. I take the 1 second decision. I step out of my life for 1 second, go in the cookie jar, pull up. Oh, motherfucker, you were in 3 hell weeks and finished 2. One of those hell weeks, a guy died because it was so bad. Oh, you are a motherfucking badass. You are. I put it back in the cookie jar, and I remember who the fuck I really am. I'm not the kid that was called nigga. I'm not the scared kid. This is who I am. It's a reminder of who you truly are at the core of yourself. But what I was saying to myself the whole time on that track, and this is what I say to myself. Self-talk and visualization are the 2 keys to my success. I believed for that last 19 miles, I was indestructible. Because I took myself in that chair, crapping up my back, peeing blood in my leg, shin splints, stress fractures. I use all that for motivation versus negativity. I use it for motivation. I said to myself, who on this fucking earth would still be going right now? You are. You are. You gotta be the hard. I don't give a fuck. At that time, it got me to the finish line of that fucking race. I believed it. I believe it today. I believed it enough to where my body said, he's not gonna stop. And I took all the negative things. I need to go to the hospital, this and that. And I used it all. Who the hell could even get on that chair? You did. Who the hell would even think about taping stress fractures up?